वेलकम बैक। डीएस के सीरीज में हम लोगों ने पिछली वीडियो में देखा था कि किस तरीके से ट्राइवर्सल आपका काम करता है, टॉप टू बॉटम और बॉटम टू टॉप। इसमें 2-3 ऑपरेशंस और बचे हुए थे जो कि छोटे छोटे ऑपरेशंस हैं। मैं इसी वीडियो में उन सारे ऑपरेशंस को बता दूंगा, जैसे काउंट, टोटल नंबर ऑफ नोड कितने हैं ये काउंट करना, सम कैलकुलेट करना, सारे एलिमेंट के सारे नोड के जो एलिमेंट्स हैं उन सारे का सम करना हो, टोटल करना हो ये, और किसी भी नोड को हम सर्च कैसे करेंगे। तो 3 फंक्शन जो कि छोटा छोटा फंक्शन है उसको लेकर के चलेंगे और आपको बताते चलेंगे। देखिए, सबसे पहले काउंट की बात करेंगे। तो काउंट क्या है? काउंट का मतलब हो गया कि टोटल नंबर ऑफ नोड्स कैसे निकलेगा। तो यदि एलिमेंट होगा तो इसकी काउंटिंग हो जाएगी। कैसे होगा ये देखिए, आइए मेरे साथ, मैं चलता हूँ और आपको बताते चलता हूँ। तो देखिए, सबसे पहले तो आप फंक्शन लीजिए void काउंट और ओपनिंग क्लोजिंग पैरेंथेसिस दे दिया। यहाँ पर एक नोड टाइप का ptr वेरिएबल ले लिया, क्योंकि ट्राइवर्स तो करना है इसी ptr के थ्रू, और इंटीजर में ले लिया एक वेरिएबल i, ताकि इसको काउंट किया जा सके। और i को आप एक काम कर सकते हैं, स्टार्टिंग में ही डाल दीजिए इक्वल टू 0। 0 इसलिए लिया कि यदि एक भी नोड नहीं है और हम काउंट को कॉल करें तो ये प्रिंट कर दे 0। तो सबसे पहला चीज़ कि जैसे ट्राइवर्सल में हम लोग चेक करते थे उसी तरीके से यहाँ भी चेक करेंगे। इफ़ हेड इक्वल टू नल हो, हेड यदि नल है तो इसका मतलब है कि नोड एक भी नहीं है। तो जब नल है तो यहाँ मैसेज देना है printf टोटल नंबर ऑफ नोड इक्वल टू %d, और यहाँ पर आप i को प्रिंट करा दीजिए और यहीं से रिटर्न कर जाइए। देखिए, एक तो तरीका ये भी है, या नहीं तो एक काम और हम लोग कर सकते थे कि हेड इक्वल टू नल, तो i को 0 कर देंगे, 0 रह जाता। और नहीं तो फिर इल्स में जा कर के हम लोग नीचे चेक करते। तो यहाँ से खैर हमने उसको मोड़ दिया कि क्योंकि शुरू से ही हम लोग लेकर के चले थे कि हेड यदि नल होता है तो मैसेज आप दे सकते हैं, तो उसी फॉर्मेट को हमने यहाँ यूज किया। अब देखिए, यदि ऐसा नहीं है इसका मतलब है कि एलिमेंट है तो हम क्या करेंगे, ptr में रखेंगे किसको, हेड को। स्टार्टिंग नोड है, स्टार्टिंग नोड का एड्रेस आ गया किसके पास, ptr के पास। अब यहाँ आप लूप लगाइए, while ptr नॉट इक्वल टू नल। जब तक ptr में नल नहीं आ जाता है तब तक हम क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ेंगे का मतलब हो गया कि i को ++ करेंगे और नीचे लिखेंगे ptr इक्वल टू ptr एरो नेक्स्ट। ये तो आप लोग अब समझ ही रहे होंगे, चूँकि शुरू से आपको मैं पढ़ाते आ रहा हूँ, ये बताते आ रहा हूँ। ये जितना बार लूप चलेगा उतना बार i क्या होगा, ++ होते जाएगा। तो टोटल नंबर ऑफ नोड जो है वो तो यहाँ से कैलकुलेट होगा ही। अब सिर्फ मैसेज देना है इसके लूप के बाहर। आप जब निकलिएगा तो यहाँ पर लिखिए कि टोटल नंबर ऑफ नोड इक्वल टू %d, और कॉमा दे करके आप यहाँ प्रिंट करा दीजिए किसको, i को। ब्रैकेट बंद कीजिए, सेमीकोलन दीजिए, हैं? और इसके बाद यहाँ से लिखिए, देखिए यहाँ तक आ गए। अब यहाँ लिखेंगे रिटर्न, और यहाँ से बाहर हो गए, देन ये फंक्शन आपका क्लोज। तो ये जो लूप चलेगा इसी लूप से, हाँ देखिए, सबसे पहले आएगा यहाँ आकर के चेक करेगा कंडीशन कि ptr नल है क्या। यदि नल नहीं है तो क्या करेगा, यहाँ आएगा i को ++ करेगा, इसको बढ़ाएगा i के ++ के बाद फिर यहाँ से घूम करके चला जाएगा इसी कंडीशन को चेक करने के लिए। और ये प्रोसेस तब तक दोहराएगा जब तक कि ptr
नल नहीं मिल जाए। तो जब तक नल नहीं रहेगा तब तक रिपीट करेगा, नल मिलेगा तो वहाँ से बाहर निकल जाएगा और आकर के बाहर आई को प्रिंट करेगा। तो आई उतना बार प्लस प्लस हुआ है जितना नंबर ऑफ नोड था। अब देखिए, और सेम इसी का प्रोसेस हम यूज करेंगे कि दूसरा फंक्शन जो है कि काउंट या सम नाम का मान लीजिए कि हम फंक्शन ले लिए कि टोटल एलिमेंट का सम करना है। तो हम क्या करेंगे, इंट में एक ले लेंगे वेरिएबल s और नोड टाइप का एगो ले लीजिए ptr, और s में हम यहाँ 0 दे देंगे, जैसे उधर वाले में लिए ना, उसको हम लोग यहाँ पर ले लेंगे। तो यहाँ पर दे देंगे ptr, और ptr के बाद आप क्या कीजिए कि इसको इफ लगाइए यहाँ पर और हेड को चेक करिए। हेड इक्वल टू नल, नल है तो मैसेज दे दीजिए कि प्रिंट एफ लिंक्ड लिस्ट इज एम्प्टी और रिटर्न। और जब इसको रिटर्न कर गए तो रिटर्न करने के बाद देखिए यहाँ पर आप इसके बाद यानी कि ये यदि कंडीशन ऐसा नहीं हुआ तो फिर उसी तरीके से ptr में आप ले लीजिए किसको, हेड को, और व्हाइल लूप लगाइए ptr नॉट इक्वल टू नल। ptr यदि नल नहीं होता है तो क्या करना है, उसको रखना है सम में। तो s को यहीं पर 0 कर दीजिए शुरू में ही, s 0 हो गया। अब यहाँ हम लिखेंगे कि s इक्वल टू s प्लस ptr एरो इन्फो, कि ptr का इन्फॉर्मेशन आकर के s में स्टोर होते जाएगा। और यहाँ नीचे लिखेंगे ptr इक्वल टू ptr का नेक्स्ट, कर्ली ब्रेस क्लोज कर देंगे। और लास्ट में जब ये लूप टर्मिनेट करेगा तो यहाँ पर आकर के इसको आप प्रिंट कर सकते हैं, सम इक्वल टू %d, और s को प्रिंट कर देंगे। तो टोटल जो है वो आपको प्रिंट हो जाएगा, यानी जितना नंबर ऑफ नोड है, हाँ, वो सारे का सम होकर के एलिमेंट का ये आपको प्रिंट कर देगा। तो एक यदि फंक्शन आप समझ जाते हैं तो दूसरा फंक्शन बहुत आसान है और इसी बेसिस पर आपको लेकर के चलना है। अब एक फंक्शन और आपको बचा सर्च का, वो भी बता ही देते हैं ताकि एक प्रोसेस मेरा कंप्लीट हो जाएगा और कल इस पूरे फंक्शंस को एक साथ कंबाइंड करके रन करा करके आपको आउटपुट दिखा देंगे। अब देखिए, सर्च है तो सर्च भी इसी तरीके से लिखाएगा, वॉइड सर्च, और इंटीजर में ले लीजिए किसको, एलिमेंट को जिसको सर्च करना है। और यहाँ पर आप इंटीजर में मेरा एलिमेंट है, यहाँ पर सीधा आप नोड टाइप का ले लीजिए कि हमको नोड टाइप का एलिमेंट चाहिए। तो नोड एस्ट्रिक ptr और while, तो या इफ पहले लगाइए, हेड इक्वल टू नल, कि हेड यदि नल है तो मैसेज दे करके बाहर आ जाइए, लिंक्ड लिस्ट इज एम्प्टी और रिटर्न। और इसके बाद जब ये आप आ गए, कंफर्म हो गए कि नहीं एलिमेंट है, तब अब हमको सर्च करके देखना है। तो सर्च करके देखना है तो ptr में आप रख लीजिए हेड को और व्हाइल लूप लगाइए, व्हाइल ptr नॉट इक्वल टू नल, ये आ गया। अब यहाँ पर ptr नॉट इक्वल टू नल में
आप कैसे इसको प्रिंट करेंगे इसको देखिए, यानी कि कैलकुलेट कैसे करेंगे, सर्च कैसे करेंगे एलिमेंट को, इसको देखिए। अब इसके नीचे आकर के आप इफ़ लगाइए, ptr का इन्फो इक्वल टू किसके होना चाहिए, ELE के। यदि ये मैच करता है तो हम यहाँ पर मैसेज दे देंगे %d एलिमेंट इज फाउंड, और यहाँ ELE को आप प्रिंट कर दीजिए और यहीं से रिटर्न कर जाइए, यहीं से वापस हो गए। और नहीं मिला तो आगे बढ़िए, आगे बढ़ के देखिए। प्रिंट नहीं करेंगे, यहाँ पर हम इसको सीधा पहले ptr को आगे बढ़ा देंगे, यानी लिखेंगे ptr इक्वल टू ptr का नेक्स्ट, आगे बढ़ जाएगा। और ये मान लो आप यदि मिला तो यहीं से रिटर्न होगा, और नहीं मिला तो यहीं पर आप मैसेज दे दीजिए नीचे कि यदि लूप से बाहर आया तो इसका मतलब एलिमेंट नहीं मिला, एलिमेंट %d इज नॉट फाउंड, और यहाँ पर हम ELE को शो करा देंगे कि एलिमेंट जिसको खोज रहे थे वो मिला ही नहीं। अब यहाँ पर मेन फंक्शन को क्लोज कर दीजिए। तो ये हो गए फंक्शंस डबली लिंक लिस्ट के कंप्लीट। अब इसके बाद सिर्फ मेन फंक्शन बनाना है, तो उसको मैं लाइव टाइप की करके रन करा करके एक एक फंक्शन को कॉल करके मैं कल वाली वीडियो में इसको दिखा दूंगा, यानी कि डबली लिंक लिस्ट मेरा कंप्लीट हो जाएगा। देन सर्कुलर स्पीडली खींचना है, आसानी से हो जाएगा। इसी पूरे फंक्शंस को यूज करेंगे, सिर्फ जो लास्ट नोड होगा उसके नेक्स्ट में बार बार नल हो रहा है, यदि सिंगली है तो उसमें आकर के फर्स्ट नोड का एड्रेस डालना है, तो वो कैसे होगा क्या होगा उसके बारे में भी मैं बताऊंगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में।